अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको ख़ास वेलकम कर रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और मेरे इतने ख़ास मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में। बड़ी मुश्किलों से इनसे वक्त मिला क्योंकि इंटरव्यूज़ क्यूड अप है इनके लिए। वो इसलिए क्योंकि इनको रिसेंटली मिला है सितारे इम्तियाज़। दैट्स अ हाई ऑनर। अब क्यों मिला है, कौन है ये शख्सियत, आप बहुत जल्द जान जाएंगे। लेकिन एक हिंट मैं आपको ज़रूर दूंगी। आप मेरे पीछे जो तमाम ये आर्ट देख रहे हैं, इनका इसी से ताल्लुक है। आई एम श्योर काफ़ी लोग गेस कर चुके होंगे, बट लेट्स नॉट कीप यू वेटिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू, लेट्स स्टार्ट दिस चैट। क्योंकि लाइक आई सेड, बड़ी मुश्किलों से वक्त मिला है और मैं नहीं चाहूँगी कि एक भी और लम्हा ज़ाया किया जाए। जनाब राशिद राना को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। अस्सलाम वालेकुम राशिद, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मुबारक हिना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BNU। थैंक यू सो मच। बट मेरा ज़्यादा बनता है आपको मुबारकबाद देना सबसे पहले सितारा इम्तियाज़ के लिए, जिसे अभी रिसेंटली आपको नवाजा गया। अ ग्रेट अचीवमेंट है। आप काफ़ी यंग, काफ़ी जल्दी मिल गए। That's very kind of you. I don't think I'm young. यू बीइंग हम्बल, लेकिन यू आर यंग। 2 दहाइयों से ज़्यादा मुहित है मेरा करियर। Thankful to the authorities for recognizing my efforts. एब्सोल्युटली, वो तो है, रिकग्नाइज तो की गई। लेकिन कभी सोचा था आपने कि 2 दहाइयों तक काम करूंगा और सितारा इम्तियाज़ मिल जाएगा? बिकॉज बहुत लोग 3-3, 4-4, 5-5 दहाइयों तक काम करते रहते हैं, बट ऑल देयर वर्क गोज अनरिकग्नाइज्ड। जी, it is always good feeling when your own people recognize you. मेरा जो करियर है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली खुदा के शुक्र से कि आई हैव सम अचीवमेंट्स जिनको आपको जो सेटिस्फाइंग हैं। म्यूज़ियम के शोज़ हैं या क्रिटिकल एक्लेम है या कोई रिकग्निशन है या किसी ने लिखा आपके काम पे। लेकिन ये जो फीलिंग है, आई मीन मुझे एशिया अवार्ड मिला फॉर इंस्टेंस, जो अभी तक आई थिंक इन टर्म्स ऑफ its worth, it's the highest award I've received by the Asia Society. लेकिन पाकिस्तान से अवार्ड मिलना ज़्यादा मीनिंग रखता है, because it's always good to be recognized by your own people. अच्छा, वैसे मैं ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को यहाँ पे एक और चीज़ बता रही थी। बड़ी मुश्किलों से मुझे आपसे ना वक्त मिला है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि इतने इंटरव्यू हो रहे हैं माशाल्लाह आपके आजकल, एक के बाद एक। बल्कि इससे पहले मैं इनके दफ्तर में बैठी हुई थी, इन्होंने इस इंटरव्यू के लिए उस इंटरव्यू को कैंसिल किया। सो आई एम टेकिंग प्राइड इन दैट फैक्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। Thank you so much. It's very kind of you to come here all the way. I think I'm glad कि media is considering artists worthy of these interviews, because otherwise हम टेलीविज़न पे पॉलिटिशियंस को ही ज़्यादा देखते हैं। वेल, उनको अभी भी ज़्यादा देखते हैं हम। अभी भी ज़्यादा देखते हैं। लेकिन नहीं, जो रिकग्निशन अब आर्ट को मिल रही है, इट्स अ वंडरफुल थिंग टू सी। एक चेंज आ रहा है पाकिस्तान में। आई थिंक ये बड़ी खुश आइंद एक डेवलपमेंट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। मैं समझता हूँ कि ओपन होने चाहिए डोर्स और लोगों के लिए और आर्टिस्ट के लिए। ना सिर्फ आर्टिस्ट के लिए, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं पाकिस्तान में। लोग साइंसेज में, आर्ट्स में और डिफरेंट ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड्स में काफ़ी खातिर खा काम कर रहे हैं। रिकग्निशन अब और मिल रही है। लेकिन आई थिंक सिर्फ रिकग्निशन नहीं। देखिए, अवार्ड्स मिल रहे हैं, उसका प्रोसीजर्स थोड़े से स्ट्रीमलाइन हुए हैं, वो अच्छी बात है। रिकग्निशन मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में इन डिफरेंट फील्ड के लोगों को एक लार्जर डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, एक नेशनल डिस्कोर्स, एक वाइडर डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस पे नहीं डाल देनी चाहिए कि उन्होंने सारे मसले हल करने हैं। आई थिंक देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट माइंड्स इन पाकिस्तान। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी एक जो वसी तर जो एक डिस्कशन मुल्क में होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए हमारे फ्यूचर के बारे में, उसमें अपना वो किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, जो सियासी मंजर है, कभी आपके किसी आर्ट वर्क में रिफ्लेक्ट हुआ है? मैंने सोसाइटल या फिर ह्यूमन इश्यूज बेस्ड चीज़ें तो देखी हैं आपके आर्ट वर्क में, बट व्हाट अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज? जी, मैं वो आई अवॉइड मेकिंग माई आर्ट, टर्निंग माई आर्ट इनटू स्लोगन्स, क्योंकि वो उसको आर्ट पॉलिटिकल पोस्टर से मुख्तलिफ होना चाहिए। येस, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन वाइडर नोशन ऑफ पॉलिटिक्स, और वो ज़िंदगी के ताने बारे में सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं।
अलग नहीं होती हैं, जो जैसे आपने कहा वेरियस ह्यूमन इश्यूज जो हैं वो उनसे जुड़े ही हुए हैं। और सो इन सिंपल टर्म्स आई कैन से कि आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, लेकिन मैं पॉलिटिकल आर्टिस्ट नहीं हूँ, या वो लेबल मैं नहीं लेना चाहूँगा। राइट, लेकिन इस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा लाइटर कर देती हूँ इस सवाल के साथ। राशिद, जब आपको शेरवानी में देखा कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द आप भी सियासत के मैदान में कूदने लगे, क्या इसमें कोई सदाकत है इस बात में? इसीलिए मैंने जो है शेरवानी अपनी मुख्तलिफ सिलवाई। लेकिन फिर भी शेरवानी तो शेरवानी होती है। आई थिंक ये इसमें मुख्तलिफ कमेंट्स मिले कि मैट्रिक्स वाली भी थी या टर्क भी थी। तो वैसे ही वो ज़रा ट्रोलर्स का काम है, ट्रोलिंग करना, उस चीज़ कीपिंग दैट थिंग असाइड, कोई इरादा है सियासत में आने का? नॉट एट ऑल, कोई ऑफर हुई अब तक? नॉट एट ऑल। सीरियसली? नहीं, आई थिंक हम बहुत जिम्मेदारी एज एन आर्टिस्ट, बहुत सारी चीज़ें करने की, छोटी सी ज़िंदगी है। आई थिंक इज़ बेस्ट इफ बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिक्स में जो कर रहे हैं, उनके लिए हम सब लोगों को मुख्तलिफ फील्ड से एक प्रेशर ग्रुप का रोल अदा करना चाहिए, अपनी ओपिनियन को वॉइस करना चाहिए, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट रोल वी कैन प्ले। और अगर ऑफर आ गई तो? टू प्ले शेरवानी तो रेडी। चले, शेरवानी तो बहुत सारे लोगों ने रेडी की हुई थी। अच्छा, लेकिन नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं है कि आप सियासी मैदान का हिस्सा बने, क्योंकि आप जैसे लोग ही शायद वो तब्दीली ला सकते हैं जो लोग जिसकी मुतवक्का कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। समझता हूँ तब्दीली सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं आती है। जो हम सब लोग, हर फर्द अपनी एक समझ बूझ के मुताबिक अपना अगर वोट भी सिर्फ कास्ट करता है अपनी समझ के मुताबिक, तो अपना रोल प्ले कर रहा है। एज एन आर्टिस्ट देखें, अगर आप बहुत कुछ चीज़ें कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट कर सकते हैं, एज ए पॉलिटिशियन तो आपको बहुत महदूद हो जाती है ना आपकी सोच, आपको लगी बंदी चीज़ें कहनी पड़ती हैं, आपको अपॉर्चुनिज्म को देखना पड़ता है। So I would not like to be feel restricted in that sense. I don't think many people won't. हमारे जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सियासत कोई आसान काम नहीं है। It's a game of thrones, so it's not that easy a thing. तो जो कर रहे हैं उनको करियर देना चाहिए, करने दें उनको, और उनको सपोर्ट करें और क्रिटिसाइज दोनों करें, बिकॉज सियासतदानों को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान काम है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट देम। किसी और लोगों को तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सियासतदानों को तो कुछ भी कह सकते हैं। एंड आई थिंक इन दैट सेंस इट्स ए नोबल कॉज, एंड आई थिंक हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ जमहूरियत मजबूत नहीं है, तो जो लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, आई थिंक कि वो कमेंडेबल काम है, बिकॉज आहिस्ता से बतदरीज हम किसी तरफ एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ही हम डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते हैं, सही मानों में। अच्छा जी राशिद, तो ये आपका ये कीमती असासे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके स्टूडेंट्स ने जो क्रिएट किया है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी ऑल ऑफ दिस राशिद? देखें, जो विजुअल आर्ट्स की फील्ड है और विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन की, उसकी ज़बरदस्त बात है कि जो आइडियाज़ हैं वो कोई एक फॉर्म ले लेते हैं, वो उनकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन बन जाते हैं। तो इट्स अमेजिंग कि हाउ वी सी पीपल वॉकिंग एंड talking over here, and then what all ideas they contain, they keep on taking throughout the year physical form, so it's always a pleasant surprise. राशिद, मैंने एक मंजर देखा, वो था सोशल मीडिया पे, आपकी कैंपस की जानिब से भी लगाया गया, आपके सोशल मीडिया पे भी लगाया गया। जब आपको सितारे इम्तियाज़ मिला, उसके बाद जब आप कैंपस आए, आपके स्टूडेंट्स की जो खुशी थी, दैट मोमेंट, ऐसा लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल जलसा ही हो रहा है। हाउ डिड यू फील? आई नो इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन कि आपके क्या एहसासात थे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या एहसासात थे। मैं बताना भी चाहूँगा आपके तवसत से, बिकॉज मेरे लिए सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था मेरी कॉलीग्स ने और स्टूडेंट्स ने, तो मुझे पता चल गया इसका कि कुछ होना है। अच्छा, थोड़ी भिनक हो गई, बट आई डिड नॉट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। मुझे ये नहीं असल में पता था कि कितने जोशो खरोश से वो रिसीव करेंगे। तो जिस तरह से मुझे रिसीव किया गया, और आई हैव टू से दिस विल गो एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। वेल डिजर्व्ड। आपके कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था, कैसे अरेंज हुआ था, और वो कितने खुश हैं और कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस अवार्ड की वजह से। स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट के मेरे साथ मौजूद हैं जो इसी क्राउड का हिस्सा थे। हाउ डिड दे ऑर्गेनाइज दिस फॉर राशिद राना? हाउ डिड दे प्लान इट? और इनको कितनी खुशी हुई और कितना प्राउड फील करते हैं जब घर जाते हैं और बताते हैं कि जी
हमारे साथ तो राशिद राना है. हाउ डू यू फील अबाउट इट? मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा कोई फ़ख्र की बात हो नहीं सकती कि हमारे डीन राशिद राना एक स्वैर फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट रोल मॉडल को कौमी अवार्ड मिला, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान ने, नॉट ओनली पूरे पाकिस्तान ने, दुनिया ने देखा कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया एक्सपो पे, और उसके अलावा भी जो भी इनका सारा आर्ट वर्क है. तो मैं एज स्वैर स्टूडेंट एंड मैं एज माई ओन आइडेंटिटी, आई थिंक ये बहुत बड़ा नाम है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम इनकी अंडर हम स्टूडेंट्स हैं, एंड आई थिंक ये उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन आवर एजुकेशन टुडे. डीन के तौर पे क्या इम्पैक्ट है वैसे इनका? कितना आप लोग डरते हैं या नहीं डरते, या इजीली चले जाते हैं, इनसे कोई भी बात होती है पूछने के लिए? ऑनेस्टली बताइएगा. आई थिंक कि एक लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए. आप कितना प्राउड फील करते हैं कि राशिद राना आपके डीन, आपके ही दौर में, ये नहीं कि आप पढ़ के निकल गए, ग्रेजुएट कर गए, आप ही के यहाँ पे दौर के दौरान इन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया. हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं तो घर जाके मैंने पहले दिन बताया, मैं हमारे डीन को सितारे इम्तियाज़ मिला. ऑब्वियसली बात है, मतलब कि जहाँ भी जाते BNU का हम नाम लेते हैं तो सारे कहते हैं कि आपके डीन को सितारे इम्तियाज़ मिला था. मैंने कहा जी ऐसी है. और दूसरा भी जैसे उसने बात की कि दुबई एक्सपो पे जो मतलब कि काम इन्होंने किया, तो आप पवेलियन की भी बात कर लेते हैं, और उस उधर भी अवार्ड आपको मिल गया, पवेलियन को भी अवार्ड मिल गया. ये क्या है ये आजकल, मतलब हो क्या रहा है? अवार्ड्स का सीजन है. What do you think about the pavilion, the structure? आप बताइए. I was amazed by it, although I didn't look into it itna, but I was really inspired by the work and I feel like he's a role model for us, and I believe कि हर अगला aspired student would just learn to walk into his steps. Absolutely. Pakistan pavilion at Dubai Expo, अवार्ड भी उसे भी अवार्ड मिल गया, आपके डीन को भी अवार्ड मिल गया. अगेन, हाउ डू यू फील अबाउट बोथ दीज थिंग्स? एंड पवेलियन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी पूरी इंस्टॉलेशन, जो पूरी एक इंस्टॉलेशन है, ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जब हम वहाँ गए, just seeing just the structure itself from the outside, it was just phenomenal. Like I don't have words. How impactful was it for you? I don't have words to explain what that feeling was, because as you know, social media पे पहले से ही हम बहुत देख सक रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, and you know everyone's going to the Pakistan pavilion. So you know when you go there and you just see this literally mesmerizing structure in front of you and you're like wow. सितारा इम्तियाज मिला आपके डीन को, भाई कितने फख्र की बात है. कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हम उनके अंडर पढ़े. Thank you so much. Well, thank you so much again. You guys can get back to your work or task, क्योंकि आपके डीन इधर खड़े में देख रहे हैं आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. Rashid, a wonderful bunch of students you have here. The amount of respect and love that they have for you is amazing. It's really amazing. लेकिन जो आपके students previously graduate किए हैं, क्या वो आपकी जो उम्मीदें थी उन्हें मीट किया उन्होंने, उस पर वो आकर उतरे? जी, आई हैव टू से कि स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन BNU, जिसका मैं फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर हूँ, और ये मौका मिला पहले दिन से कि हम इसकी एक विज़न की बुनियाद रख सकें और वो चीज़ें कर सकें जो कि पाकिस्तान में उससे पहले आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेशन में नहीं होती. सो और उसमें सारे मेरे कॉलीग शामिल हैं, और जब हम देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनली उनके अचीवमेंट्स देखते हैं, तो देन इट्स फील्स वेरी रिवॉर्डिंग कि सारी जो मेहनत थी फॉर लास्ट 20 ईयर्स वो रायगा नहीं गई है. जिस इरा में हम एंटर हो चुके हैं, हर चीज़ जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा अपने टोज़ पे रहने की ज़रूरत है. तो उसमें आप अप टू डेट रहते हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये कि आप यू लेट द यंगस्टर्स फ्रॉम दिस टाइम, द मिलेनियल्स एंड द जेनज़ीज़, उनको लेट देम लीड द पाथ, एंड दैट हैज़ बीन आवर स्ट्रेटजी. थोड़ा मुश्किल नहीं है मिलेनियल्स से डील करना? नहीं, आई थिंक वो एक जनरेशनल कोई खौफ होते हैं लोगों के. आई डोंट हैव एनी सच इश्यूज़. मेरे जो बच्चे हैं दे स्टडिंग इन IB स्कूल रायद एंड मीर, एंड आई थिंक उनसे मैं बहुत सीख रहा होता हूँ जो चीज़ें मुझे पता नहीं है. द वे दे एंगेज विद द टूल्स ऑफ वर्चुअलिटी, द वे दे एंगेज विद इंटरनेट एंड द थिंग्स दैट दे नो. आई थिंक ओपननेस होनी चाहिए. मिलेनियल्स के बारे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि कन्फ्यूज़, अगर समझते हैं वो कन्फ्यूज़ नहीं है. उनको ये नज़र आ रहा है कि 20th सेंचुरी की तरह ज़िंदगी खाने में नहीं बटी हुई है.
उनको चीज़ें जो है उनके अंदर कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं, देर कनेक्टिंग द डॉट्स, देर अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो दैट इज़ ओनली नो दैट इज़ ओनली नेचुरल एंड दे डूइंग द राइट थिंग बिकॉज अब ज़िंदगी उस तरह से खानों में और डिसिप्लिन खानों में बटे हुए नहीं है 20th सेंचुरी की तरह। अब जब जो इंडिविजुअल्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, उनको बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। उनके इंटरेस्ट बहुत वेरिड हो सकते हैं, वो हो सकता है आर्ट और साइंस को मिला के कुछ कर दें। Quite an enlightening discussion, I must say. मेडिसिन को और इंजीनियरिंग को मिला के कुछ कर दें। सो उनके अगर वेरिड इंटरेस्ट हैं तो वो बिल्कुल बजा हैं और इस वक्त के मुताबिक हैं एंड दे आर ऑन द राइट ट्रैक। ये बड़ी बात है क्योंकि मैंने भी इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखा है अभी, क्योंकि मिलेनियल से इंटरैक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये तो आपने बहुत विजन क्लियर कर दिया है मेरा। देखिए इसमें तो सिंपल बात ये है कि हमेशा से ये बरसों की कहानी है कि जब एक जनरेशन बूढ़ी हो जाती है तो वो कहती थी हमारे वक्तों की 10वीं में वो थी। ऑन दैट नोट हम इनके अब दफ्तर में जाएंगे। आई लव राशिद राना's ऑफिस एट दिस विसिनिटी। ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा है और ऐसे लगता है कि किसी नई मॉडर्न सी जगह पर आ गए एंड आई लव सिटिंग देयर। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो बैक देयर एंड पेविलियन पर भी डिस्कशन करनी है। इनके नए काम पे भी, नया काम क्या है? वेल इट्स रियली इंटरेस्टिंग। काफ़ी अरसे से राशिद राना उस पर काम कर रहे थे, कैसा उभर के निकला है वो, व्हाट इज इट अबाउट, बैकग्राउंड क्या है उसका, विल टॉक अबाउट इट बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Right, so Rashid, like I said, it's always a good feeling sitting in here in this office. बड़ा ही मिनिमलिस्टिक किस्म का है, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंजेस देख रही हूँ। कुछ 3-4 साल पहले जब मैं आई थी, कुछ तब्दीलियाँ की हैं आपने? जी कुछ एडिशंस आ गए, नए काम स्टूडेंट्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं ना, पिक देम एंड पुट देम हियर, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली मिनिमलिस्ट एनीमोर। नहीं, मेरे लिहाज से खैर मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है मिनिमलिस्टिक ही लगता है। हाँ बट आई थिंक हमारी ज़िंदगियों में इतना कुछ शोर शराबा होता है, इतनी विजुअल नॉइज़ होती है कि वो स्पेस जहाँ आप बैठ के सारा दिन काम करते हैं, अगर वो थोड़ी सी ज़ेन और थोड़ी सी पुरसकून ना हो तो इट एड्स टू द क्लटर। एब्सोल्युटली। अच्छा, जो पाकिस्तान पेविलियन है उसमें इतना कुछ, अगर आप उसका एक्सटीरियर, अगेन लाइक आई एम सेइंग, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, लेकिन जो एक नेकेड ह्यूमन आई से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये, देयर इज अ लॉट हैपनिंग येट देयर इज नॉट अ लॉट हैपनिंग ऑन द एक्सटीरियर, एंड यही शायद उसकी खूबसूरती है। पहली बात तो ये फिक्र ना करें कि आर्टिस्ट की नज़र है कि नहीं है, बिकॉज आर्टिस्ट की नज़र से देखेंगे तो हर चीज़, जैसे डॉक्टर की नज़र से देखेंगे बॉडी तो आप मुख्तलिफ तरह के इल्म में डायसेक्ट कर देंगे ना। एब्सोल्युटली। तो जो नज़र है सारे देखने वालों की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी हैपनिंग बिकॉज जो विजुअल स्ट्रेटजी उसमें इस्तेमाल की है ना मैंने, उसमें हाफ रिफ्लेक्टिव सरफेस और हाफ प्रिंटेड सरफेस है, और उसकी वजह से उनकी एंगल और ज्योमेट्री की वजह से ख़ास तरह की मल्टीप्लिसिटी ऑफ द व्यूज़ क्रिएट होती है, तो उसका मैजिक ज़्यादा उसमें है। और दूसरा जो बड़ी जो चीज़ है जिसमें उसका मैजिक है, जो शायद सब लोगों ने गौर ना किया हो, कि ये जो 24,000 स्मॉलर पैनल्स हैं, यूनिट्स हैं, ये सारे यूनिक हैं। ये बज़ाहिर लगते हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन इनका माइन्यूट से फ्रैक्शनली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ साइज़, माइक्रो मिलीमीटर्स में और अपनी ज्योमेट्री में और अपने कलर में तो हैं। तो लगते हैं कि एक ही जैसे, एक ही साइज़ के होंगे। जी, जब करीब से देखेंगे खास तौर पर तो फिर एक जैसे लगते हैं, जब हट के पीछे दूर से देखें तो एटलीस्ट रंगों का फ़र्क नज़र आता है। राइट। आई थिंक किसी भी मुल्क में इंडिविजुअल्स का भी यही किस्सा होता है कि हम जब किसी एक इलाके में, जैसे लाहौर में आप हैं, देखने सारे एक ज़ुबान बोल रहे हैं, एक जैसे हैं, जब मूव करना शुरू करेंगे, सराइकी बेल्ट आती है, फिर पोटोहारी आती है, फिर पख्तून आती है, तो एक ग्रेजुअली आपकी वो चेंज भी आती है। जिसको पीछे हट के देखें तो बहुत बड़े बड़े फ़र्क नज़र आते हैं, और पास से देखें तो कम फ़र्क नज़र आते हैं। राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या था इस पेविलियन के पीछे? जी, इसमें जो कॉन्सेप्ट मेन है वो है यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी का, मीनिंग कि जो अगर बहुत सारी मुख्तलिफ इकाइयाँ हों और यूनिट्स हों और डाइवर्स किस्म की ओपिनियंस हों, और उनको अगर इकट्ठा किसी एक ख़ास रब्त से किया जाए,
किसी ख़ास अंदाज में हारमोनियस तरीके से इकट्ठा किया जाए तो वो एक चीज़ बन जाती हैं, वो एक वाहिद बन जाते हैं और वाहिद उनमें एक यूनिटी आ जाती है। राइट। तो इसीलिए इसका उर्दू में इसका जिस काम का जो नाम रखा है मैंने वो है वाहदतल शहूद, और अंग्रेज़ी में उसे कहेंगे यूनिटी ऑफ ऑल दैट खुदा अपीयर्स। करे मुझे ये नाम याद रह जाए। फिर से बताइएगा। वाहदतल शहूद, और ठीक है। अंग्रेज़ी में से कहेंगे यूनिटी ऑफ ऑल दैट अपीयर्स। बहुत अच्छी उर्दू है आपकी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे I उर्दू don't के think- टीचर होंगे, I- उर्दू के नहीं, स्टूडेंट होंगे। मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ जो हैं चाहे अंग्रेज़ी के उर्दू को मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ मेरे इमेजेस है। मोहब्बत है आपको उर्दू ज़बान से? Mohabbat is a very strong word, and I think languages are amazing record of any time or any people, any collective, और वो अपने अंदर समोई होती हैं पूरी हिस्ट्री। तो वो फैसिनेटिंग चीज़ है ज़ुबान कोई भी। उर्दू बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबान यूँ है, मुझे अच्छी इसकी बात लगती है कि यंग ज़ुबान है तो बहुत सारी अभी वो पोरस है, अब बहुत सारी लफ्ज़ों को सिमुलेट कर सकती है। अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हिस्सा बन चुके हैं उर्दू ज़ुबान का, बिल्कुल। और जिस तरह से वो बहुत ज़बानों से बोरो किया है, तो इट इज़ लवली, इट्स लवली। फैसिनेशन है, मोहब्बत नहीं है उर्दू से, राइट? मोहब्बत इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। वही तो मोहब्बत नहीं है, राइट? पसंद है, यू लाइक इट। जी, आई मीन दैट इज़ द लैंग्वेज। वैसे तो मैंने जैसे कहा कि मुझे किसी भी ज़ुबान पे अबूर नहीं है, तो उर्दू शायद थोड़ा सा नो, यू बीइंग बेहतर। मॉडेस्ट। बहुत अच्छी उर्दू है आपकी, और अंग्रेज़ी तो है ही अच्छी, और आर्टिस्ट आप कमाल के हैं। सितारे इम्तियाज़ भी ले गए, और बहुत ही जितना आपने यहाँ से स्टूडेंट प्रोड्यूस किया है ये फ़ख्र की बात है। थैंक यू। और पवेलियन को जितनी अप्रिसिएशन मिली है दुबई एक्सपो पर, पाकिस्तान पवेलियन को, अगेन अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। हम पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इस पवेलियन की वजह से पूरी दुनिया भर में। और मेरे लिए एक ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बिकॉज पास्ट में ही होता था एज एन आर्टिस्ट, बहुत सारी चीज़ों का मौका मिला। आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगा कि जी मुझे म्यूज़ियम में एक शो मिल गया है, या कोई और इस किस्म की अचीवमेंट जहाँ पे रिकग्निशन मिली हो। लेकिन ये जो फीलिंग है कि आपका आर्ट कैन मेक पीपल फील प्राउड एंड हैप्पी, इट इज़ समथिंग आई हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है, और इससे एक कॉन्फिडेंस भी मिला, और अच्छा भी लगा कि अवामुन्नास में ये एक चीज़ बावर हो जाए, कराई जाए, और एक पता चल जाए कि जो आर्टिस्ट हैं वो भी मुल्क के लिए परसेप्शन चेंज करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो ऑफकोर्स कोई- करते हैं, करते आए हैं। हमारे मुल्क को शायद इसकी ज़रूरत ही बड़े अरसे से, और अब ये रिकग्निशन मिल रही है आर्टिस्ट को। जी, ना सिर्फ रिकग्निशन, तो एक अवार्ड से तो एक अलामती होते हैं। असल बात यह कि क्या वो उनकी ओपिनियंस, वो जो बात कहते हैं, क्या वो किसी वाइडर डिस्कोर्स का, डिस्कशन का, नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है कि नहीं है। राइट। सो सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो डिफरेंट अनवा अक़साम की जो शोबा जात हैं, उसके जो मुख्तलिफ लोग हैं, हाई अचीवर्स जो हैं हमारे मुल्क में, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना रोल Absolutely. वाइडर सेंस में प्ले कर सकें। राशिद, इतना कुछ इस साल आपने मज़ीद और अचीव किया है, नई हाइट्स को आप टच कर रहे हैं, और किया क्या बचा है अब करने के लिए, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जो लगता है कि अब पूरी होनी चाहिए? जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, अभी तो बहुत कुछ पड़ा करने के लिए, बिकॉज़ ख़ास तौर पे अभी जिस तरीके से चेंज हो रही हैं दुनिया में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, और अगर आपको थोड़ा भी एक्सपोजर हो तो यू वुड फील लाइक एक्सप्लोडिंग विद आइडियाज़ कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। अच्छा, ये नहीं लगता कि ठीक है बस इतना अचीव हो गया, थोड़ा सा थम के ठहर के बैठ नहीं, जाए? जो जैसे पॉपुलर तराई में कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई थिंक ये बात मिलेनियल्स अगर ये शो देखें तो उन्हें समझ आ जाएगी। अच्छा राशिद, टुगेदर अलोन, योर न्यू वर्क, अब ये आ चुका है तकरीबन 1 साल से ज़ायद से आप ये मिरर सेल्फीज इकट्ठी कर रहे थे। बहुत सारे इमेजेस हैं जिन्हें इकट्ठा करके आपने टुगेदर अलोन नामी काम को प्रोड्यूस किया, अभी हालिया आया है।
मेरी अच्छी किस्मत ये है कि इंटरव्यू से पहले ही आ गया, तो मेरे पास एक अच्छा सवाल आ गया आपके लिए यहाँ और पे। आपने उस पे कंट्रीब्यूट भी किया है। वी हैव That's an honor for me to be a part Thank of you. Thank this artwork. राशिद राणा के काम का हिस्सा बने तो हम क्यों नहीं फख्र करें उस बात पे। बहुत शुक्रिया। तो राशिद ये बताइए, व्हाट इज इट अबाउट, आप ये सेल्फीज इकट्ठी कर रहे थे, मिरर सेल्फीज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये आइडिया कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जो ये दुनिया है ना सोशल मीडिया की, ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग दुनिया है। इसके अंदर पिछले 2 दहाइयों में हमने देखा, स्पेशली लास्ट डेकेड एंड हाफ, कि इमेज मेकिंग और उसकी डिसेमिनेशन जो है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज हो गई। अब हर बंदा फोटोग्राफर है, हर बंदा फिल्म मेकर है, हर बंदा मॉडल है, हर बंदा आर्टिस्ट है, हर बंदा क्यूरेटर है। तो वो एक अच्छी बात है कि कुछ लोगों की इजारादारी नहीं है, तो वो डेमोक्रेटाइजेशन है। Absolutely. और वो अच्छी बात है। और उसमें अगर हम उसको कंपेयर करें पिछली सदी से, 20वीं सदी से, तो उसके सेकंड हाफ से ख़ास तौर पे, तो आप देखते हैं कि कुछ आइकॉन्स हैं जिसमें शुरू करते हैं एल्विस प्रेस्ले और मार्लन मनरो की तरह के, और फिर बाकी मुल्कों में भी अपने अपने उनके मुल्कों के बड़े आइकॉन्स जिनको लोग पीपल लुक अप टू देम, और उनको उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती थी। तो एक ह्यूज, एक स्टार्क डिफरेंस था। एक तरफ फैंस हैं बहुत दूर, और एक तरफ दूर कहीं ऊपर पेडेस्टल पे खड़े हुए आइकॉन्स। राइट। अब इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इमेज डिसेमिनेशन सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ कि एक पूरी वो जो बीच में गैप था वो ख़त्म हो गया है। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 10 फॉलोअर से लेके 100, 1000, 10,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, वो हर तरह की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। हर किसी को मौका कि वो अपने तौर पे अपने आप को सेलिब्रिटी समझे, या किसी और हद तक समझ भी- रहे। और समझे, और उसके अंदर उसके देखिए मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जो Do you think it's a good thing? इतना ज़्यादा आई थिंक ऑन द मोस्ट पार्ट इट्स अ गुड थिंग, जिसके अंदर एक सेल्फ लव का जो फिनोमेना है, रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज अपनी नहीं, सेल्फ लव ऑब्सेशन भी तो बन रहा है राशिद। देखिए, हर चीज़ की नेगेटिव साइड तो होंगी, लेकिन बहैसियत मजमूई ये एक प्रोग्रेस का नाम है, ये एक तरक्की का नाम है कि आपको एक हर किसी को चीज़ें कुछ कहने का, करने का मौका मिल रहा है। वो तो ये कि किसी पेड़ की तरह ना, किसी पौधा है, वो लगेगा, वो बढ़ेगा, तो वो जस्ट बिकॉज इट विल गिव फ्रूट के अलावा वो कांटे भी देगा, तो वो तो कटिंग और ट्रिमिंग तो साथ चलती रहेगी। इसीलिए तो हम एक सेल्फ अवेयर समझा जाता है इंसानों देखिए, को। आई हैव टू एग्री विद यू नाउ, क्योंकि आप हैं आर्टिस्ट, आप जिस खूबसूरती से हर चीज़ को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, मैं कन्विंस हुई जा रही हूँ, क्योंकि आप लॉजिक बड़ी अच्छी दे रहे हैं। सो आई हैव टू गेट कन्विंस्ड एंड आई एम कन्विंस्ड। मैं आपको कह रही हूँ आप सियासत में आ जाए। ठीक है, मैं इसे नोट इस पे बताएं कि जो मुल्क के हालिया हाल है, जी। क्या आपका उस पर ओपिनियन? देखिए, जो पाकिस्तान की जो हमारे हालात हैं, जो हमें आगे बढ़ने का जो रास्ता चाहिए, उसके बारे में तो मैं, जो मेरा मैसेज है वो अपने एक्सपो वाले काम के थ्रू दे चुका हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो एक्सपो वाला एक्सटीरियर का जो काम है, उसकी थीम ही यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी थी। हमारे मुल्क में हर रंग के रोज़ लोग बसते हैं, हर मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग, मुख्तलिफ उनका स्कूल ऑफ थॉट है, मुख्तलिफ उनकी पार्टी एफिलिएशन है। सो या तो हम उन सबको, जब एक दूसरे की इकाइयाँ जितनी यूनिट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो मुल्क का मुत्तहिद होना है, एज ए कौम जो यूनाइटेड होना है, वो इस चीज़ में नहीं है कि आप आपस में जो एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें। इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसको उस इख्तलाफ को एक्सेप्ट करें, और जो भी अवाम जिनको सेलेक्ट करते हैं उनको मौका दिया जाए टू रिप्रेजेंट दोज ग्रुप ऑफ पीपल। और कौन किस पे क्या इल्ज़ाम है, आई थिंक वो अदालतें साबित करें या अवाम साबित करेंगे, तो थोड़ी सी हमारे अंदर टॉलरेंस और बर्दाश्त बढ़नी चाहिए। आई थिंक एज ए नेशन, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, आई थिंक सबको ये सोचना कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक पार्टी के फॉलोअर्स हो जाएंगे, ये तो नहीं होने वाला, और ये होना भी नहीं चाहिए। सो मुख्तलिफ रहते हुए हमें एक दूसरे के साथ एक रब्त के अंदर आके मिलना होगा, और वही इत्तेहाद की निशानी है। थैंक यू सो मच राशिद, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हर दफ़ा एक नया पहलू आप इंट्रोड्यूस कराते हैं शो में, वो इस तरह से कि अपनी नए आइडियाज़, थॉट्स को डिस्कस करके। इस दफ़ा सितारा इम्तियाज़ के इर्द गिर्द हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मज़ा इसलिए आया क्योंकि एक तो इतना बड़ा एजाज़ मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। यू मेड अस प्राउड, नॉट जस्ट नेशनली बट इंटरनेशनली एज वेल, एंड लेट्स होप यू कंटिन्यू टू डू सो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक। वेल थैंक यू। आप देखते रहिएगा ईद ट्रांसमिशन जो जारी है न्यूज़ 1 टीवी पर। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।